एक बात सुनाता हूँ। जब भगवान बुद्ध का शरीर शांत हो गया कुशीनगर में, तो वहाँ के जो क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय बाबू लोग विचार किए, इनके तो बहुत से शिष्य लोग हैं, सबका दर्शन हो जाए, इसी व्यवस्था करनी चाहिए, इसके बाद दाह संस्कार होगा। तो क्षत्रिय बाबू लोग क्या किए, धनाढ़ थे, एक लोहे का संदूक बनाए, शरीर में गंध नहीं हो इस ख्याल से उसमें तेल भरवा दिए। अब भगवान बुद्ध के शरीर को 100 जोड़ा नया धोती से उसमें घी और कपूर मिला करके लपेटा गया और संदूक में रख दिया गया। तेल में लाश खराब नहीं होता है। इनके शिष्य लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं। 6 दिन समाप्त हो गए, आज 7वां दिन है। अब तो आज 7वां दिन है। जिनको आना था आगे, जो नहीं आए थे हम क्या करेंगे। बहुत बड़ी चिता रची गई, लकड़ी का ढेर, और संदूक उस पर रखा गया। अब ये क्षत्रिय बाबू लोग क्या किए, मेरी जात के ये हैं भगवान बुद्ध, तो हम लोग दाह संस्कार करेंगे। इनके शिष्यों को दाह संस्कार नहीं करने दिए, हम लोग इनके जात के हैं। चिता तो रच दिए, लकड़ी का ढेर बनाए, पूरा लकड़ी दे करके लुका बनाए, तेल दे के बनाया जाता है, कपड़ा दे करके लुका आग लगाए, और चिता जो रचा गया था उसमें लगाने लग गए, मतलब लकड़ी में धराने लग गए। लकड़ी पकड़ता ही नहीं था, लुका लगा दिए हैं, आग लग सटा दिए हैं लुका वाला, लेकिन लकड़ी पकड़ ही नहीं रहा है, चिता अग्नि नहीं लग रही है। क्या हो गया भाई, परेशान हो गए। 1 लुका, 2, 3 लुका, कितने लुका बना के घसटाए, चिता में आग ही नहीं लगी। अब क्या होगा। वहीं पर भगवान की एक शिष्य थी, उनका नाम था अनिरुद्ध। उन्होंने कहा, सुनिए, इस साधारण अग्नि से इनका संस्कार नहीं होगा। इनके एक प्रमुख शिष्य महाकाश्यप जी हैं, वे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनको, वे आ रहे हैं, 4 शिष्यों के साथ आ रहे हैं। जब वे दर्शन करेंगे तब दाह संस्कार होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रतीक्षा कीजिए, अभी 2 कोस की दूरी पर वे हैं, 30 साथ आ रहे हैं दर्शन के लिए। सब लोग प्रतीक्षा में है। महाकाश्यप 4 शिष्यों के साथ आए, भगवान बुद्ध का दर्शन किए, प्रणाम किए। उन्होंने कहा, आप लोग चिता से जरा हट जाइए। सब लोग हट गए। महाकाश्यप क्या क्या किए, ठीक से वहां खड़े हो गए, खड़े होकर के चिता को देखने लग गए, एकटक से देखने लग गए। कुछ दूरी बना करके एकटक से देखने लग गए। देखते देखते जैसी चिता सटी, बक्स आग लग गया। अब देखिए शक्ति, दृश्य में कितनी शक्ति है, आग निकल गई। तब भगवान को दाह संस्कार हुआ। तो ये जो सिद्धार हैं और शक्तिशाली हैं, लेकिन ये समांतर रेखा में चल रहा है। अभी अगर एक हो जाए, अंधकार में छेद हो जाएगा। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने से होगा? अपने सटेगा दृष्टिधार? नहीं सटेगी। क्या कला नहीं जानती हैं, सीखना पड़ता है। यही क्रिया सीखने के लिए गदाधर जी को तोतापुर में जाना पड़ा था। साधना सीखे, किए, सफलता मिली, तो वही गदाधर जी पीछे का, उन्हीं का नाम पड़ा
राम परमहंस जी महाराज। यह एक क्रिया सीखने के लिए कैसे चढ़ती है। हम लोग गुरुदेव बाबा देव साहब कैसे राजेंद्र भाऊ जो मायागंज मोहल्ले में रहते थे उनसे सीखे थे। तो जैसा एक जो कर लेते हैं अंधकार में छेद कर देते हैं। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रयुक्ति सीखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो जहां देखने के लिए बताया गया है ठीक वहीं देखना होगा, अपनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। आंख बंद करती हैं, अंधकार में देखना शुरू करती है। जो दीक्षाली में समझेंगे, अंधकार में देखती हैं, तो अंधकार को देख रहे हैं, यह दृश्य योग नहीं है, यह मानस जानवर है। इसी अंधकार में सिमट निगाह से देखने के लिए महापुरुष बताती हैं। यही है असल में ब्रह्म दीक्षा। बिल्कुल सिमट निगाह से देखना पड़ता है। गुरुदेव अपनी वाणी में बोली हैं, सोई अगद्र ले लही, अगला नौक है वो अपना कम स्थान छेके, इतना सिमटाना चाहिए अपने को। इस क्रिया करने में दिशाओं ज्ञान रखना पड़ता है और समय लगाना होता है, तब सफलता मिलती है। दिशाओं ज्ञान क्या रखें, ये जो 10 दिशाएं हैं एक भी दिशा नहीं रहे तब देखना है, सब दिशा छूट जाए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, ऊपर नीचे, 10 एक भी नहीं रही। दिशाचानव लोकचन भगवान कृष्ण का वचन है। महापुरुष एक देख कला बताती हैं, उस कला से देखने से इन 10 दिशाओं में से कोई दिशा नहीं रहती है। यही असल में है ब्रह्म दीक्षा। समय कितना लगाना पड़ता है इसमें, अगर कोई चाहे 10-5 मिनट हो क्या काम बन जाएगा, काम नहीं बनेगा, समय लगाना पड़ता है। गुरु महाराज की जब मौज होती थी तो कभी कभी बिना पूछे हमको कुछ सुनाती रहती थी। बेटा यह बात ऐसे, यह बात ऐसे सुनाती रहती थी। उनकी मौज हो गई, उनको सुनाने लग गए। हमारे गुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद में रहती थी, बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं साल में कोई 1 बार कोई 2 बार उनके दर्शन के लिए जाता था। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इसी दरमियान बाबा साहब क्या कि एक दिन मेरे दाहिने हाथ के पहुंचा को ऐसे हमको दिखाई पकड़ करके पहुंचा को पकड़ लिए। तो मेरे में बात आई, मेरे पहुंचा के क्यों पकड़ लिए। तो जैसे मन में बात आती मेरे पहुंचा के क्यों पकड़ लिए, तो बाबा साहब क्या किए, मेरे दाहिने तलथी को अपने चूतड़ के पास ले गए। तो मेरे मन बात आई, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसे मन बात आई ऐसा क्यों कर रही हैं। बाबा साहब क्या किए, अपने मेरे हाथ तलथी को चूतड़ में से सटा दिए। इसके बाद हमसे पूछी, लाला यहाँ कुछ देखते हो। तो मैंने टो के देखा, यही शब्द बोले थे गुरु महाराज जी, टो शब्द मैंने छू करके मैं टो के देखा। तब मैंने कहा, हजूर लगता है ठेला हो गया है। तब बाबा साहब बोले, लाला मैं ध्यान करने इतना बैठा कि बैठते बैठते ठेला हो गया। तब उन्होंने कहा था
कि बैठी चूत तो निकले सूत। अब ध्यान करने में उनको इतना बैठना पड़ा। तो हम लोगों को भी अधिक देर बैठने का प्रयास करना चाहिए। संत कबीर साहब साधना के संत बन गए। ताई उन्होंने संसार लोगों से कहा, भाई देखो ये धार समुद्र काम चल रही है, इसको एक करना चाहते, जोड़ना चाहते, संस्कार का छेद, अंधकार में छेद होता है, कितना समय लग करना होगा। इन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत सला भव सागर, सोई सूरा मर्दाना हो। 8 पर लड़े से मतलब सामने देखना, 4 प्रकार दिन 4 प्रकार रात, 8 पर देखते रहिए, सिमटका से देखते रहिए। इसी बात को पलटू साहब ने समय और उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया। 8 पर निरखत रहे जैसी चंद चकोर, जैसी चंद चकोर पलक से टारत नाही। चकोर पक्षी को उदाहरण देकर समझाया पलटू साहब ने। चकोर एक पक्षी होता है,